अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है व्लॉग है यार, ये मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 8 बजे से, क्योंकि हम अब सुबह 8 बजे से भी पहले उठ जाते हैं। 8 बजे तो हम नाश्ता करते हैं। तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी चाय गिर गई है और हवा क्योंकि रिसेंटली बीमार होकर हटी है और एंटीबायोटिक्स का असर है, तो हवा इतना कुछ खाती नहीं है। तो मैं उसको एक एक फिंगर चिप्स इस तरह निकाल के देने की कोशिश कर रही हूँ। और वो केचप तो बिल्कुल भी नहीं खाती, और हनी केचप खाती है, तो हनी केचप खा रही है और वो काफ़ी खुश होके खा लेती है केचप के साथ। वरना हनी बहुत चिड़चिड़ी और खाने के मामले में ख़राब बच्ची है, मतलब खाना नहीं खाती है। तो अब वो जब खा लेती है तो मैं शुक्र अदा करती हूँ, और हनी खाना खा रही है तो मैं काफ़ी खुश थी। और हमारा आपका भी सबका ही नया साल शुरू हो गया यार। और आई डोंट नो, लोग नए साल पे खुशियाँ मनाते हैं, खुश होते हैं। बाय द वे, ये बिस्किट है जो आजकल मैं खा रही हूँ, तो लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बड़ी उदास हो जाती हूँ। जिस तरह सारे लोग विश कर रहे होते हैं, पोस्ट डाल रहे होते हैं, और मतलब वो फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन मैं ना उदास हो जाती हूँ इस सब से। तो ये थोड़ी देर बाद है, मैंने बच्चों को चेंज करा दिया था, और हमारे रात को ये गिफ्ट्स आए थे। मतलब एक तरह से हमारी नए साल की शुरुआत काफ़ी अच्छे नोट पे हुई, क्योंकि गिफ्ट से हुई। तो मेरी आंटी ने, जिन्होंने कुछ मतलब दिसंबर के शुरू में कार्गो भेजा था, तो उन्होंने 2-3 शायद कार्गो भेजे थे, या शायद ये उस कार्गो के बाद भेजा था, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उन्होंने ये कब भेजा था। लेकिन मुझे ये पता है कि मतलब यार, वो पैम्पर्स ना, मैंने उस टाइम कहा था कि वो पूरे नहीं आते हवा को, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम मेजर करो, हवा को लगा के देखो, तो हवा को सही से आ गया था। और पिछला पूरा महीना मैंने पैम्पर नहीं खरीदे, और अभी इस महीना पैम्पर ख़त्म होने वाले थे, तो पहले ये कार्गो आ गया। 5 पैकेट्स आ गए हैं। हमारा महीना बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर जाएगा, बल्कि शायद 1.5 महीना गुजर जाए। मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है जब इस तरह का यूज़फुल गिफ्ट मिले, जो कि हम मेरे डेली यूज़ में, ख़ासतौर पे जिससे मेरी मंथली खर्चे की बचत हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तो आंटी ने ये भेज दिए पैम्पर्स, दूसरा आंटी ने बहुत ज़्यादा जो अच्छी चीज़ भेजी वो बिस्किट्स थे, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी चाय ना बिस्किट्स के बगैर होती नहीं है। मतलब शाम की चाय है, चाहे सुबह को नाश्ता है, तो मेरे लिए चाय है तो साथ बिस्किट लाजमी होना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अकेली चाय पी के सब्र कर लेते हैं, बस आदत होती है अपनी अपनी। तो बहरहाल आंटी ने बिस्किट भेज दिया और पैम्पर भेज दिया, तो थैंक यू सो मच खाला। अगर आप ये देख रहे हो, तो हम अपनी खाला को खाला ही बोलते हैं। एक्चुअली वो मेरी खाला हैं और मेरी बहन की होने वाली सास भी है, मैंने पहले भी बताया था शायद। तो ये देखिए, ये हैं वो वाले बिस्किट्स, जो इसके अंदर पार्ले जी भी है, जो कि हम अक्सर जब पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स पे पाबंदी नहीं लगी थी, तो तब जो चैनल्स आते थे तो ये पार्ले जी का ऐड आता था, तो वहाँ मैंने देखा था। और ये जो है मतलब ये जो गिफ्ट का अब मैं शॉपर आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर ये छोटा सा बहुत क्यूट सा फर बैग है, और इसके अंदर जो ये शूज़ है ना, तो ये मेरे कज़न ने, और जो कि मेरा होने वाला बहनोई भी है, उसने अपनी फियांसी को कुछ गिफ्ट नहीं भेजा, उसने हवा के लिए ये शूज़ भेजे हैं। तो मेरी बेटी की क्यूटनेस माशाल्लाह। तो ये शूज़ हवा के हैं, और इसके अलावा उसने हवा की स्किन केयर के लिए कुछ भेजा है, और जो कि रियल में काफ़ी ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि पाउडर आप लोग देखते होंगे कि मैं हिमालय का पाउडर यूज़ करती थी, तो वो ख़त्म हो गया था। और मैं सोच रही थी यार पाउडर लूँगी, क्योंकि जो परफ्यूम्स हैं मेरे पास वो बच्चों के लिए तो अच्छे नहीं होते परफ्यूम्स, और ये कॉटन बड्स हैं। तो हवा के गिफ्ट्स पे हवा का ही नाम लिखा हुआ है, तो और हवा का कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह था। ये पाउडर है जो कि मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आगे गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो काफ़ी बड़ा बॉक्स मतलब बॉटल है, तो ठीक है, हमारा गर्मियाँ निकल जाएंगी अच्छे से इंशाल्लाह बच्चों के लिए। और इसके अंदर मतलब पूरा माइल्ड है, ज़ाहिर है जॉनसन्स की प्रोडक्ट्स जो सी होती हैं तो वो ऐसे ही होती हैं। और हवा पूरा अपना वो देख रही है। एक्चुअली जब रात मतलब ये कार्गो कल दोपहर में आया था, तो रात को मेरी अम्मी अक्सर इस तरह फ्री होकर सारे काम जब ऐसे काम करती हैं, तो मेरी अम्मी ने रात को खोला, तो फिर हम सो जाते हैं रात को जल्दी, रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है, तो 10-11 बजे तक बच्चे सो जाते हैं। तो फिर रात को मेरी अम्मी किसी टाइम रूम में ये रख के और चली गई थी। तो फिर सुबह के वक्त हम उठे, और नाश्ते के बाद हमने ये सोचा कि हम चेक कर लें, तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि वो अभी ही देख रहे थे। और बस ये हवा की साबुन है। अच्छा, मुझे नहीं पता था जॉनसन्स जो होते हैं उसके अंदर बच्चों का, अब इसके अंदर भी काफ़ी वेरिएशन, काफ़ी वैरायटी आ गई है। पापाया वाली है आई थिंक, तो ये मैं हवा को यूज़ कराऊंगी गर्मियों में। अभी मतलब थोड़ा ही, हमारा तो ये जनवरी है, तो फिर उसके बाद गर्मियाँ ही शुरू हो गई समझ लें हमारी, तो उसमें यूज़ करा दूँगी हवा को। और इसके अलावा ये बड़ा सारा पैकेट था, इसके अंदर बिस्किट्स के आई थिंक 6 पैक्स थे, बड़े वाले ह्यूज पैक्स थे। हाँ जी, तो
वो एक एक मतलब माशाल्लाह हम 5 सिस्टर्स हैं, तो एक एक हम सबको, एक अम्मी को मिल गया। और ये भी था बिस्किट, और ये इस तरह इस सबको मतलब ये मिले हैं। तो ये वाले बिस्किट्स मतलब एक तरह से कह लो यार, मेरी तो काफ़ी टाइम की छुट्टी होगी ना, बिस्किट का खर्चा बच गया, पैम्पर का खर्चा बच गया, मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे गिफ्ट से। और ये बिस्किट्स हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, सुबह सुबह गिफ्ट मिले। न्यू ईयर मतलब हमने अपना न्यू ईयर ऐसे स्टार्ट किया। और व्लॉग्स की बात यह है कि यार आजकल पता नहीं क्यों मेरा व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं करता। मैं इतनी डिमोटिवेटेड हुई हूँ इतनी, जो कि मैं अक्सर ही रहती हूँ। या कह लो कि यार मुझे टाइम मेरे से आजकल बैलेंस नहीं हो रहा, मेरे काफ़ी काम होता है। तो मतलब मुझे ये होता है कि अच्छा ऑर्डर पूरा कर दूँ, भेज दूँ, फिर बच्चों के साथ छोटे छोटे दिन है, पता नहीं मैं क्या करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या करती हूँ यार, कुछ भी नहीं होता। और हानी देखती है ना वो व्लॉग्स, तो बच्चों के जो व्लॉग्स होते हैं, तो हानी बिल्कुल वैसे ही प्रिटेंड कर रही है, अपना हॉल अपनी तरफ से शेयर कर रही है वो आप लोगों के साथ। तो ये वो पार्ले जी है, मुझे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए कि ये कैसा है, क्योंकि ये इंडियन बिस्किट है। और पता है ना, पाकिस्तानी इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए और इंडियन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी वो हो रहे होते हैं एक्साइटेड के चेक करें। और ये खजूरें हैं, और इस तरह पेस्ट टाइप बना हुआ है खजूरों का। तो चेक हम खाएंगे। वैसे ही खजूर मुझे भी पसंद है, हानी को भी पसंद है, हवा का भी पता नहीं हमें खाती है कि नहीं खाती। तो बहरहाल ये तो था हमारा मतलब सुबह सुबह का। और मैंने आपको जिस तरह पहले ही बताया कि यार मैं ना नए साल पे उदास हो जाती हूँ, तो मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि यार मैं शाम को ना बाहर जाऊँ। काफ़ी अरसा हो गया मुझे अपने लिए ज़ाती शॉपिंग के लिए गए हुए, क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ किसी की शॉपिंग के लिए जाती हूँ। तो अब मैं जाऊँ गुलगश्त बच्चों को मतलब कि इस तरह ना डोमिनोज वगैरह लेके जाऊँ, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खिलाऊँ, खुद भी खाऊं और शॉपिंग करूं। तो देखते हैं शाम तक अगर मौसम ठीक रहा तो चलते हैं हम शाम को बाहर और कुछ लेके आएंगे। और ये मेरी हानी की ओवर एक्टिंग चेक कर लें भाई, सुबह सुबह उसकी आइज़ पे भी थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग है, लेकिन ये कि वो एक्साइटेड भी है। और हाँ, ये मैंने कल हानी को गुड़िया लेके दी थी, ये उम्मी हानी को चोट लगी थी काफ़ी बड़ी, हानी गिर गई थी फिसल के, तो इसके हाथ पे चोट लग गई थी। तो ये मैंने हानी को एल्सा लेके दी थी। वैसे हानी का फेवरेट जो कार्टून करेक्टर है वो सोफिया, प्रिंसेस सोफिया है, लेकिन ये मैंने हानी को लेके दिया। अब मेरी बेटी नाराज़ होने लग गई है, 1 मिनट। तो मैंने हानी को लेके दिया ये गुड़िया, और वो आप लोगों को दिखा रही है, मतलब कि उसको पता है ना कि मम्मा के व्लॉग में मेरा भी आ जाएगा। तो ठीक, फिलहाल के लिए तो इतना ही। देखते हैं शाम को जाती हूँ तो डेफिनेटली आप सब लोगों को अपने साथ ही लेके जाऊंगी। और हवा साबुन खाने लग गई है, देख लो भाई हवा के काम कि जी। प्रोग्राम चेंज हो गया था, मैंने पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया ऐसे। पता नहीं मैं क्या करती रहती हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो मुझे हिसाब नहीं रहता आजकल टाइम का भी और किसी भी चीज़ का। बहरहाल हम नहीं गए गुलगश्त, क्योंकि बहुत ठंड थी, बहुत धुंध हुई थी, और हमने तो रिक्शे में जाना होता है, वो आगे से ओपन होता है, तो फिर मेरी हवा को ना ठंड लग जाए इसलिए। तो हुआ ये कि मेरी अम्मी और मेरी 2 बहनें शॉपिंग के लिए चली गई। मेरी बहनों को शॉपिंग करनी थी, अम्मी को साथ लेगी। तो फिर हमने सोचा कि हम क्या करें यार, हम हमारे घर के बिल्कुल पास में एक होटल है, तो हम वहाँ पे आ गए, मैं बच्चों को लेके, दोनों हानि और हवा को। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अकेले होटलिंग करने का। हम शकील के साथ बहुत दफ़ा होटलिंग करते थे, बहुत दफ़ा। शादी से पहले हमारे घर में रिवाज नहीं है होटलिंग करने का, मतलब हम सिस्टर्स का अब्बू को जो हमने मंगवाना होता है घर पे ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, अब्बू ला देते थे पहले, लेकिन हम लोग नहीं जाते बिल्कुल भी होटल। तो शकील के साथ मैं बहुत ज़्यादा जाती थी, और अब हानि को आदत थी, तो हानि अक्सर पूछती थी मम्मा, सब लोगों के सामने मुझे एम्बेरसमेंट फ़ील कराने के लिए, मम्मा जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो फिर हम होटल जाया करेंगे, हमेशा यही कहती थी। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं इसको ले जाती हूँ होटल खाना खिलाने के लिए। तो मैं इसको डिनर के लिए लेके आई हुई हूँ। तो यहाँ पे सारे लोग ऐसे देख रहे हैं कि एक अकेली खातून 2 बच्चों के साथ। तो देखते रहें, इट्स ओके। अब हम मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम क्या ऑर्डर करें क्या नहीं। ज़ाहिर है हानि तो पढ़ नहीं सकती, तो मुझे ही सिलेक्ट करना है। और मुझे लग रही है इस टाइम भूख, तो इस टाइम मेरे वॉलेट की बैंड बजने वाली है। देखते हैं मैं क्या लेती हूँ क्या नहीं। और ये मेरे बड़े ही घरेलू हुई है मैं, क्योंकि जिस तरह हम घर में बैठे हुए थे, जो हमने सुबह कपड़े पहने हुए थे, उन्हीं कपड़ों में हम उठ के आ गए हैं। और मतलब इट्स ओके, ठीक है यार, हम कौन सा कोई फैंसी चीज़ के लिए आए हैं, हम तो ऐसे ही आए हैं रैंडम डिनर के लिए। हम तो अक्सर आते रहते हैं ना होटल में। मजाक कर रही हूँ यार, ये पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन आएंगे सही। और हम यहाँ पे एक सेल्फी ले रहे हैं, और सारे लोगों की वैसे ही तवज्जो हमारी तरफ थी। ऊपर से हमने उठा लिया कैमरा, तो और भी ज़्यादा तवज्जो हमारी तरफ होगी। लेकिन डोंट वरी, मैंने उसके बाद यहाँ पे डिनर नहीं किया, क्योंकि
यार उसके लिए मुझे निकाब यानी कि अपना वेल रिमूव करना पड़ता, और फिर सारे लोग देख ही रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं करा, मैं इधर नहीं खाती, हम पैक करा के घर ले जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने पैक कराया और हम घर आ गए ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल में खाने के। उन्होंने बिल्कुल खाना सर्व करने लगे, तो मैंने कहा मुझे पैक कर दें, और वो पैक करके ले आए हैं। और ये मेरी हवा ने यहाँ पे खप मचाई है, चीज़ें गिरा दी हैं, और हवा इस टाइम फुल मूड में है। और ये हानी उनका नमक अपने मुंह में उंडेलने में लगी हुई है। तो मतलब मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हैं, जहाँ भी जाते हैं शॉप्स के फर्श पे लेट जाते हैं, नमकदानियाँ गिरा देते हैं, टूथपिक गिरा देते हैं। तो मतलब इस तरह के ही मेरे बच्चे हैं। अगर आप हमारी दावत का सोच रहे हैं तो सब माइंड में रखिएगा कि हम लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। और अच्छा, ये है हमारा डिनर, और ये है फिंगर फिश, और साथ उसके फ्रेंच फ्राइज, मेयोनीज, और ये है जी गार्लिक नान। मेरा फेवरेट, मुझे पसंद है गार्लिक नान। और मैंने एक गार्लिक नान लिया, एक क्लोंजी क्लोंजी नान बकवास था, कुछ भी नहीं था, गार्लिक नान ही अच्छा होता है। और ये साथ मैंने स्टेक स्टेक जो भी, इवन मुझे लिखना सही से आता है, प्रोनाउंस भी नहीं करना आता। मैंने सोचा सारे खाते हैं यार, हम भी टू बी ऑनेस्ट ट्राई करके देखें। वैसे मैं बिल्कुल भी देसी फूड के अलावा कुछ नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, कभी भी नहीं खाती, मतलब अच्छा लगता ही नहीं है। अभी भी मैंने ये लिया, और ये बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तकरीबन 3 दिन बाद, और ना वो एज़ इट इज़ डब्बा बंद का बंद चला गया। जो हमारे घर काम करने आती हैं उनके पास, क्योंकि मैंने चखा भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब अजीब सा फील होता है। तो ये आलू था, आलू के ऊपर ये एल्युमिनियम रैप लगा के उसको वो किया हुआ था, और ये मेरी हवा नान खा रही थी। तो बस हमने ये खाना खाया। और ये क्या था, हाँ, स्पेशल चिकन था, वेलेंटाइन स्पेशल चिकन होटल का नाम है। तो यार वो इसके अंदर चेरीज़ डाली हुई थी उन्होंने, कितनी गलत बात है, चेरीज़ डाली हुई थी, मतलब कि वो तो केक पे बर्दाश्त नहीं होती, ऊपर से सालन में डाली हुई थी, अदरवाइज सालन ठीक था। और मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, मतलब कि मैं बिल्कुल टिपिकल देसी हूँ, पहनने ओढ़ने से लेके खाने पीने तक। अगर आपको कोई देसी होने की मिसाल चाहिए ना, तो आप लोग मेरी तरफ देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो मेरा व्लॉग तो देख सकते हैं ना। यार आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह अब मुलाकात होती रहेगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, सब्सक्राइब कर दो या करो, वरना मेरी माँ मुझे कहती है मैं व्लॉग नहीं डालती, तो ये आप लोग मुझे पूछते नहीं हैं।